बंगाल में जाके बोलता है हम आपको नॉर्थ बंगाल दूसरे स्टेट कर देंगे, वहां का जो आदिवासी नेपाली है उनको भड़का रहा है जाके वहां पे। वो भी तो मतलब बंगाल को तोड़ने के लिए चल रहा है। ये भी तो एक राजनीतिक है, ये राजनीति के बाहर में नहीं है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं, जब अगर उधर राजनीति कर रहे हैं, मैं मान लिया आपकी बात को, उधर राजनीति कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे ही करेंगे? नहीं, हम कभी नहीं कहेंगे हम समर्थन कर रहे हैं, इसको कंडेम हम करते तो हैं। बोला बंगाल हम टूटने नहीं देंगे। अगर आप दूध मांगोगे, अरे आपको ये बोलना चाहिए बंगाल नहीं, आपको ये बोलना चाहिए संजय जी कि हम भारत को नहीं टूटने देंगे। आप अगर बंगाल मांगोगे तो हम आपको चीर यही देंगे। मैं कहना चाहता हूं, बंगाल मांगोगे तो हम आपको चीर देंगे। मैं वही तो कह बंगाल रहा हूं। मांगोगे तो हम आपको चीर देंगे। आपको हम बोल दिए भारतीय जनता पार्टी को, संजय जी ये बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये नहीं है। आपको कहना चाहिए कि हम भारत को नहीं तोड़ने देंगे। हम तो भारत को तोड़ने नहीं दे रहे, तो बंगाल को तोड़ने नहीं दे रहे। कंडेम करिए ना डीएमके के बयान। जनता पार्टी जैसे चुनाव आ रहा है वहां पर आनंद महाराज बोल के आतंकवादी संगठन को एमपी बना दिया। मैं एक कमेंट, एमपी बना दिया। एक मिनट एमपी बना दिया उसको। जवाब देना चाहूंगा संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। केवल बोल के ग्रुप को बहुत धन्यवाद संजय जी। आ रहा हूं मैं आपके पास, एक जवाब सिद्धार्थ जी का, उसके बाद में अनुराग जी आ रहा हूं आपके पास, और अभिषेक जी आपके पास भी आ रहा हूं। सिद्धार्थ वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, आप लोग वहां पर आके बांटने की राजनीति और यहां पर आके बदल जाते हैं। देखिए, अखंड भारत की बात टीएमसी के प्रवक्ता कर रहे हैं, हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात हो नहीं सकती थी। इतने वर्षों का हमारा प्रयास यही था कि ऐसे लोग भी अखंड भारत को रिकॉग्नाइज करें, उसकी बात करें। ये तो जो कश्मीर को भी भारत का हिस्सा नहीं मानते थे, बंगाल को बचाना है, बंगाल को नहीं टूटने देंगे, अभी अपनी जबान में बोल पाए। ये भी अखंड भारत के बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छा। पर मैं जवाब देता हूं, आप दर्ज कराइएगा ऑब्जेक्शन, पहले कंप्लीट कर लें फिर उनकी बात का इसको आपको रोकना पड़ेगा। कश्मीर को भारत का हिस्सा कब मानने से एक मिनट, मेरे को आप बात बोलने मैं वही कह रहा हूं ना, आप ऐसा नहीं बोला था। भारत की एक तौर, मैं अगर एक मिनट, मैं नहीं नहीं कोई नहीं, मैं सुनूंगा, मैं बोलूंगा। आपके बीच में नहीं बोला था, आप मुझे बोलने का अवसर दीजिए। मैं आपको मौका दूंगा, दुष्यंत जी सबको मौका दूंगा। सिद्धार्थ कंप्लीट करें 30 सेकंड में बात, एक मिनट 30 सेकंड में, 30 सेकंड में पहले कंप्लीट करेंगे, फिर आपके पास। मैं बिल्कुल कर रहा हूं, आप बीच में बोलते रहेंगे नागर जी, तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कोई नहीं बोलेगा। सिद्धार्थ आप देखिए क्या है, वास्तविकता यह है कि अभी बड़ी कर्ज की बात की जा रही थी, और कर्ज की बात करके वो कह रहे थे इतने का कर्ज हो गया, इतने का। ये जानते सब हैं, अंदर मन में सबको पता है। अरे 4 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस हो चुका हमारी इकोनॉमी में, और इकोनॉमी के अनुपात में कितना कर्ज होना चाहिए वो आपको पता है। पर जो आपको नहीं पता है वो पता होना चाहिए। 35 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है भारत का, हमारी सरकार आने के बाद। 10 लाख करोड़ का तो पिछले साल में कर दिया। 600 मीटर पर डे की सड़क बन रही है। सिद्धार्थ आपको बताना होगा ना, अगर कर्ज बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, मेट्रो बन रही है। सिद्धार्थ वो बातें आपको नहीं पता। सिद्धार्थ जी आपको बताना होगा ना कि अगर कर्ज बढ़ रहा है तो हम कम करने के लिए काम कर रहे हैं। कोई नीति हो तो बता दीजिए। 30 सेकंड और दे देता हूं मैं, जनता की बात है क्योंकि एक मिनट सर, जनता की बात। देखिए आपके सवाल है, बिल्कुल आपके सवाल है। अगर सरकार के पास नीति है तो सिद्धार्थ बताएंगे, इसके बाद दुष्यंत जी, अनुराग जी तुरंत आ रहा हूं। सिद्धार्थ जी एक मिनट प्लीज सर, एक सवाल पूछेंगे। मैं तुरंत आप अच्छा सवाल पूछ लीजिए। आप भगत सिंह को स्वतंत्रता सेनानी एक शहीद मानते हैं कि नहीं है? ठीक है, मानते हैं कि नहीं है? चलिए मैं जवाब दे देता हूं। नहीं खत्म कर देंगे। फिर वही तो बात है, रुक जाइए। भगत सिंह को मानते हैं स्वतंत्रता सेनानी? आप मानते हैं? अगर मानते हैं तो बोलिए, भगत सिंह को जो फांसी के फंदे में चढ़ाने वाला कौन था मालूम है? सर सवाल और भाषण में अंतर होता है, सवाल और भाषण में अंतर है। फाउंडर मेंबर था, आप बोलिए आरएसएस का फाउंडर मेंबर। भगत सिंह मेरे पूर्वज थे भैया, युवाओं में आप कितने नहीं हो। मेरे पूर्वज थे, उनसे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप? बोलिए आरएसएस मुर्दाबाद, सूर्य नारायण शर्मा मुर्दाबाद। एक मिनट सुनिए, आपको देशभक्त क्यों बोल रहे हैं आरएसएस मुर्दाबाद? आरएसएस जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। सिद्धार्थ और एक मिनट संजय जी सुनिए, वाला संगठन आरएसएस। मैं आप दोनों को नहीं बोलने दूंगा सर। अगर आप डिरेल करना चाहते हैं डिबेट को तो मैं आप दोनों को नहीं बोलने दूंगा, और ये मैं खुलकर कह रहा हूं। मुद्दे पे बात होगी तो मुद्दे पर ही रहेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं। सिद्धार्थ आपने जो सवाल किया है, आपने अगर नीति बतानी है बताइए 20 सेकंड, इसके बाद में दुष्यंत जी और अनुराग जी का रुख करूंगा। नीति बताइए, सिर्फ 20 सेकंड। मैं 20 सेकंड लेता हूं। हाँ, देखिए जो समझने की बात होती है वो ये है कि जब भी इकोनॉमी ग्रो करती है, स्पेशली जब हमारी जीडीपी ग्रो करती है, हमारी सरकार के पास आज अधिक धन है, जो उसी के अनुपात में हमेशा क्रेडिट लिया जाता है। अगर जीडीपी में और हमारी सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से क्रेडिट भी कम होगा। पर कोई हाउस होल्ड हो या कोई सरकार हो, अगर आपको दर्शकों को भी समझाना हो तो हम सरकार को भी या देश को भी एक हाउस होल्ड की यूनिट पे समझ सकते हैं। और हाउस होल्ड की यूनिट पे भी जितनी कमाई एक परिवार की होती है वो उसके अनुपात में कर्ज लेता है।
ताकि कर्ज लेना गलत बात नहीं है, क्रेडिट लेना गलत बात नहीं है। इसीलिए उनको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है सरकार का। कर्ज लेना कोई गलत बात नहीं है। मैं कमेंट ले रहा हूं। सिद्धार्थ देखिए, अलग अलग राज्य सरकारें आती हैं, सुन लीजिए मेरी बात, और मैं दर्शकों का फैक्ट बताना चाहता हूं। 10 लाख थोड़ा एक मिनट संजय जी, एक मिनट, मैं दर्शकों को कुछ बताना चाहता हूं, और ये इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि अगर सरकारें आती हैं तो अंतरिम बजट आपने सुना होगा, जो दर्शक इस समय हमें सुन रहे हैं, थोड़ा सा बजट निकाल लेते हैं, थोड़ा और बजट निकाल लेते हैं, लेकिन यही बजट फिर कर्ज में तब्दील हो जाता है। अनुराग जी, कैसे चलती है व्यवस्था? इसके बाद दुष्यंत जी कुछ कहना चाह रहे थे, तुरंत आ रहा हूं सर।